जय श्री राम प्यारे भक्तों, हम सुन रहे हैं तुलसीदास जी कृत रामायण का अयोध्या कांड, जिसमें अब हम अध्याय का वर्णन करेंगे। भरत का आत्मसमर्पण और मृतक का स्नान, दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया, अयोध्या की सभा में वशिष्ठ जी का व्याख्यान, अयोध्या की सभा में वशिष्ठ जी का प्रस्ताव और मंत्रियों तथा माता कौशल्या का समर्थन। तो आइए सुनते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अभागे हैं और सज्जनों के साथ में मन नहीं लगाते और परमार्थ के विपरीत चलते हैं, जो मनुष्य का देह पाकर भगवान का भजन नहीं करते हैं, जो वेद के रास्ते छोड़कर वाम मार्ग, एक पंथ अथवा उल्टे मार्ग से चलते हैं और जगत को धोखा देते हैं, यदि यह भेद मैं जानता हूँ तो शिव जी उनकी सी गति मुझे देवे। इसी भांति सच्चे और सरल स्वभाव से ही भरत जी के सीधे वचन सुनकर श्री कौशल्या जी बोली कि हे तात, तुम सर्वदा मन, वचन और देह से राम जी के प्यारे हो। हे तात, तुम्हारे लिए राम जी प्राणों से प्यारे हैं और तुम उनके लिए प्राणों से प्यारे हो। चाहे चंद्रमा से विष टपकने लगे, बर्फ से आग निकले और मछलियां जल से विराग ले लें, और चाहे ज्ञान होने पर मोह का नाश ना हो, परंतु हे भरत, तुम राम के विरुद्ध नहीं हो सकते। जगत में जो कोई इस कार्य में तुम्हारी सम्मति कहेगा, वह स्वप्न में भी सुख नहीं पाएगा। यह कहकर कौशल्या जी ने भरत जी को छाती से लगा लिया और उनके स्तनों से दूध बहने लगा, आंखों में जल भर आया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए बैठे ही बैठे सारी रात्रि चली गई। इसके पश्चात वामदेव और विशिष्ट मुनि आए और सब महाजनों को भी बुलाए। वे ऋषि बहुत प्रकार से भरत जी को परमार्थ का उपदेश देने लगे कि हे तात, मन में धीरज रखिए और यह कार्य कीजिए कि जो आज करना आवश्यक है। तब गुरु जी की बात सुनकर भरत जी उठ खड़े हुए और गुरु ने उन्हें सब कार्य करने को कहा। भरत जी ने राजा के मृतक देह को स्नान कराकर अत्यंत सुंदर विमान मंगाया। माताएं चलना चाहती थी, परंतु भरत जी ने समझा बुझाकर रोक दिया। इसके पश्चात बहुत अधिक सुगंध वाले चंदन और अगर के बहुत से भार आए। सरयू नदी के किनारे पर सुंदर चिता बनाई गई, जो स्वर्ग जाने के लिए सुंदर सीढ़ी है। इस प्रकार दाह क्रिया को भरत जी समाप्त किए और विधि पूर्वक स्नान कर तिल की अंजलि दिए। फिर उन्होंने स्मृति, वेद और पुराण का विचार कर दश गात्र की भी क्रिया की। जहाँ जिस प्रकार गुरु जी आज्ञा दिए, वहाँ हजारों प्रकार से भरत जी उस कार्य को किए और अनेक गायें, घोड़े, हाथी और भी बहुत से सवारी दान देकर पवित्र हुए। इसके पश्चात श्री भरत जी विप्रों को सिंहासन, आभूषण, वस्त्र, अन्न, पृथ्वी, संपत्ति और धन, घर का ध्यान दिया, और जिन्हें पाकर वे सभी संतुष्ट हो गए। पिता के कल्याण के लिए भरत जी जिन कार्यों को किया, वह लाखों मुख से नहीं कहा जा सकता। फिर सुंदर दिन देखकर मुनि वशिष्ठ जी वहां आए और सब मंत्रियों और महाजनों को बुलाए। सब मुनि राजसभा में जाकर बैठे और दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न को बुला लिए। तब विशिष्ट मुनि भरत को समीप में बैठाकर नीति और धर्म से युक्त वाणी में बोले कि पहले कैकेयी ने जो टेढ़ा काम किया था, उसको मुनि कह सुनाए। बाद में जो महाराज दशरथ जी ने देह त्याग कर प्रीति को निभाया, उनके धर्म व्रत और सच्चाई की प्रशंसा की।
श्री रामचंद्र जी के गुणशील स्वभाव का वर्णन करते हुए वशिष्ठ जी को रोमांच हो आया। वे लक्ष्मण और सीता जी के प्रेम को सोचकर और भी मग्न हो गए। फिर वशिष्ठ जी बिलख कर बोले कि हे भरत, होनहार बलवान है। उन्नति, हानि और मरना, यश और अपयश, यह सब विधाता के हाथ है। हे भरत जी, ऐसा समझकर किसे दोषी ठहराया जाए, व्यर्थ ही किसी पर क्यों क्रोध किया जाए। हे तात, आप मन में विचार करें तो महाराज दशरथ चिंता करने के योग्य नहीं है। जो ब्राह्मण वेद नहीं जानता और अपने धर्म को त्याग विषयों में मन लगाता, तथा जो राजा राजनीति नहीं जानता और प्रजा को प्राण के समान नहीं समझता, वह सोचने योग्य है। जो वैश्य कंजूस हो, ना अतिथि की सेवा करे और ना महादेव जी की भक्ति करे, जो शूद्र होकर ब्राह्मण का अपमान करे और बहुत बोले और ज्ञान का घमंड करे, वह सोचने योग्य है। फिर पति को धोखा देने वाली उस स्त्री की सोच करना चाहिए कि जो कुटिल और झगड़ालू है और जो स्वतंत्र रहने वाली है और वह ब्रह्मचारी। सोचनीय है कि जो व्रत तोड़कर गुरु की आज्ञा को नहीं मानता, जो गृहस्थ मोह में फंसकर धर्म के मार्ग को छोड़ दे, वह सोचने योग्य है। जो यति साधु विचार और वैराग्य से हीन प्रपंच में लगा रहता है, उसका सोच करना चाहिए। यदि वानप्रस्थी तप छोड़ भोग में मन रखे और जो चुगलखोर है तथा जो बिना कारण ही क्रोध करता है और जो माता पिता, गुरु और भाइयों से द्वेष रखता है, वह शोचनीय है। जो शरीर का पोषण और दया से हीन और दूसरे की बुराई चाहता है, जो लोभी है और जो पराये धन का स्वामी बन बैठा हो, वह सोचने के योग्य है। जो छल को छोड़कर भगवान का भजन ना करे, वह सर्वदा शोचनीय है। परंतु जिस प्रकार महाराज दशरथ का प्रताप 14 भुवनों में फैला हुआ है, वह सोच के योग्य नहीं है। हे भरत, जैसे आपके पिता थे, वैसा ना कोई राजा हुआ और ना ही होने वाला है। जिसके गुण को ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र और दिक्पाल भी वर्णन करते हैं, तीनों कालों और तीनों लोकों तथा इस संसार में दशरथ के समान बड़ी भाग्य वाला कोई नहीं हुआ। हे तात, भला कहो तो सही कि महाराज दशरथ जी की प्रशंसा कौन कर सकता है कि जिसके राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और तुम्हारे जैसे पवित्र पुत्र हुए हैं। हे भरत, सब प्रकार से राजा दशरथ बड़े भाग्यवान थे। उनके विषय में शोक करना व्यर्थ है। यह जानकर शोक छोड़ दीजिए और राजा की आज्ञा सिर पर रखकर राज्य कीजिए। महाराज ने आपको राज्य दे दिया है, पिता की वाणी सच्ची करनी चाहिए। महाराज दशरथ जी बाप ही के हेतु राम को छोड़ दिए और उन्हीं के विछोहरूप आग में अपने देह की आहुति दे दिए। महाराज को बात प्यारी थी, ना कि प्राण। हे तात, उनकी बात को मानकर उनका प्रिय कीजिए। आप महाराज की आज्ञा सिर पर रख उनको पालिए। इसी में सब प्रकार आपकी भलाई है। सारा संसार यह जानता है कि परशुराम जी ने अपने पिता की बात मानकर माता को मार डाला। पिता की आज्ञा होने के कारण उन्हें ना तो पाप हुआ और ना ही कोई अपयश हुआ। जो अच्छा या बुरा कुछ भी ना विचार कर पिता की आज्ञा को पालन करते हैं, वे आनंद और सुंदर यश को पाते हैं और स्वर्ग में वास करते हैं। राजा की आज्ञा अवश्य सत्य कीजिए, प्रजा की रक्षा कीजिए और शोक का परित्याग कीजिए। इससे राजा स्वर्ग में संतुष्ट होंगे और तुम्हें दोष न लगकर सुंदर यश मिलेगा। पिता जिसे राज्य दे वही अधिकारी है। यह बात वेद में लिखा है और सर्वसम्मत है। मेरा वचन
हितकर मानकर ग्लानि को छोड़कर राज्य कीजिए। यह सुनकर श्री राम जी और जानकी जी को आनंद होगा और कोई भी पंडित इसे अनुचित ना कहेगा। प्रजा के सुख से कौशल्या आदि सभी माताएं सुखी होंगी। माताएं श्री रामचंद्र जी से आपकी प्रीति को पहचानती हैं, वे आपसे हर प्रकार सुखी होंगी। श्री रामचंद्र जी के आने पर राज्य लौटाकर प्रेम के सहित उनकी सेवा टहल करना। मंत्री हाथ जोड़कर कहते हैं कि गुरु की आज्ञा अवश्य कीजिए। श्री रामचंद्र जी के आने पर जैसा उचित समझिएगा वैसा कीजिएगा। तब धैर्य धारण कर कौशल्या बोली कि हे पुत्र, मुनि का वचन सुंदर औषधि है, उसे लाभकारी मानकर आदर के साथ करो और समय का प्रभाव समझकर विषाद छोड़ दो। श्री रामचंद्र जी वन में हैं, राजा स्वर्ग में, और तुम इस प्रकार कायरता प्रकट करते हो। कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के हे पुत्र, तुम ही एक सहारा हो। हे भरत, विधाता को टेढ़ा और समय की कठिनता को देखकर धीरज धरो। गुरु की आज्ञा सिर पर रखकर उसका अनुसरण कर नगर के लोगों का कष्ट निवारण करो। वशिष्ठ जी की वाणी और मंत्रियों की सराहना सुनकर भरत के मन में मानो चंदन के समान सुखद हुआ। फिर उन्होंने शील और प्रेम से पगे सीधे और रस से सने हुए माता के वचन सुने। माता की सीधी और रस से पगी वाणी को सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके कमल रूपी नेत्रों से आंसू टपकने लगे, जिससे वे मन में अत्यंत विरह के अंकुर सींचने लगे। इस समय की अवस्था को देखकर किसी को भी अपनी सुध न रही। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय स्वाभाविक प्रीति की सीमा को सब लोग सहाराने लगे। पश्चात कमल रूपी हाथों को जोड़कर धर्म में धुरंधर भरत जी धैर्य धारण कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सब लोगों को यथोचित उत्तर देने लगे। गुरु ने मुझे अच्छा उपदेश दिया और प्रजा, मंत्री सभी जनों की राय है। माता की भी उचित आज्ञा प्राप्त हुई, जिसे सिर पर रखकर अवश्य करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु, पिता, माता और स्वामी का हित कारक वचन सुनकर उसे ठीक समझकर प्रसन्न मन से करना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करें तो धर्म चला जाता है और भारी पाप भी लग जाता है। आप लोग तो ऐसी ही अच्छी शिक्षा दे रहे हैं कि जिस पर चलने से मेरा कल्याण हो। यद्यपि मैं यह बात समझ रहा हूँ, फिर भी जी को संतोष नहीं मिलता। आप लोग मेरी प्रार्थना को सुनकर उनके अनुसार उपदेश करें, और यह जो मैं उत्तर देता हूँ इस दोष को आप लोग क्षमा करेंगे, क्योंकि दुखी के दोष और गुण सज्जन लोग नहीं गिनते हैं। पिताजी इंद्रपुरी में है, सीता और श्री राम जी जंगल में हैं और मुझे राज्य करने को कहते हैं। इसमें आप लोग मेरा हित समझते हैं अथवा कोई अपना बड़ा कार्य। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव। रामायण का अगला भाग अगले